भारत का इतिहास ऐसी शानदार जगहों की कहानियों से भरा पड़ा है जो कभी जिंदा थीं पर फिर बस गायब हो गईं और अपने पीछे छोड़ गईं सिर्फ गहरे राज। तो चलिए आज हम ऐसे ही कुछ खोए हुए शहरों की अनसुलझी पहेलियों में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक पूरा शहर, लोगों से गुलजार, बाजारों में रौनक, और फिर एक दिन सब कुछ खामोश, समय की धूल में कहीं खो गया। आखिर इन गुमनाम शहरों ने अपने अंदर क्या राज छुपा रखे हैं? हमारी पहली पहेली हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां एक प्राकृतिक आपदा ने एक पूरी की पूरी सभ्यता की नींव ही हिलाकर रख दी थी। हमारे पुराने ग्रंथों में, खासकर ऋग्वेद में, एक बहुत बड़ी नदी का जिक्र आता है, सरस्वती। कहा जाता है कि ये हिमालय से निकलकर सीधे समंदर तक बहती थी। सदियों तक दुनिया ने इसे बस एक कहानी माना, एक मिथक। लेकिन कमाल की बात यह है कि अब विज्ञान ने इस कहानी को हकीकत में बदल दिया है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने जमीन के नीचे दबे एक प्राचीन, सूखे हुए नदी के रास्ते को दिखाया है, और ये रास्ता ठीक वहीं है जहां सरस्वती के बहने की बात कही गई थी। तो ये कोई मिथक नहीं था, ये वाकई में सच था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे बड़े और मशहूर शहर थे, जैसे राखीगढ़ी और कालीबंगन, वो असल में सिंधु नदी के किनारे थे ही नहीं। वो तो इसी खोई हुई सरस्वती नदी के किनारे बसे थे। और जब लगभग 1900 ईसा पूर्व में ये नदी सूखने लगी तो सोचिए क्या हुआ होगा। लोगों को अपना घर-बार छोड़कर जाना पड़ा और इसने इतिहास का रुख ही हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी खोई हुई दुनिया का एक जीता जागदा सबूत है धौलावीरा। ये शहर भी सरस्वती के सूखने के साथ ही वीरान हो गया। इसकी सबसे अनोखी बात पता है क्या थी? यहाँ की इमारतें ईंटों की नहीं बल्कि पत्थरों की बनी थीं, जो उस दौर के बाकी शहरों से बिल्कुल अलग थीं। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर आमतौर पर 2 हिस्सों में बटे होते थे, लेकिन धोलावीरा की प्लानिंग बिल्कुल अलग थी। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया था, एक किला, एक बीच का शहर और एक निचला शहर, और हर हिस्से की अपनी मजबूत किलेबंदी थी। यहाँ तक कि यहाँ जो लिखावट मिली है वो छोटी-मोटी मोहरों पर नहीं बल्कि एक विशाल, लगभग 3 मीटर लंबे साइन बोर्ड जैसी चीज पर मिली है। सिर्फ इतना ही नहीं, धोलावीरा के लोगों ने 16 से भी ज्यादा बड़े-बड़े तालाब यानी जलाशय बनाए थे। उनकी इंजीनियरिंग का जो कौशल था वो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। इस कमाल के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से ही धोलावीरा एक रेगिस्तान के बीचों बीच भी फलता फूलता रहा। लेकिन सोचिए, जब आपकी जिंदगी देने वाली नदी ही सूख जाए तो क्या होगा? आखिरकार इस शानदार शहर का अंत भी इसी वजह से हुआ। अब चलते हैं हमारी दूसरी पहेली की तरफ, जो हमें ले जाती है समंदर की गहराइयों में, जहां पुरानी कथाएं, आस्था और आज का विज्ञान सब एक साथ मिलते हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का तो ये भी मानना है कि जो आज की द्वारका के पास समंदर में खंडहर मिले हैं, वो कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण का पौराणिक शहर है। उनका दावा है कि सबूत इतने पक्के हैं कि ये एक कहानी को सच साबित करते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। वैज्ञानिक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा कहता है, रुको, जरा संभल कर। उनका तर्क है कि जब तक इन खंडहरों को पौराणिक कथाओं से सीधे तौर पर जोड़ने का कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं मिलता, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और बस यहीं से इस रहस्य पर असली बहस शुरू होती है। तो समंदर के पुरातत्वविदों ने द्वारका के पास पानी के नीचे काफी खोजबीन की है। ये नक्शा उन्हीं जगहों को दिखाता है जहां गोताखोरों ने सबूतों को तलाशा है। तो आखिर उन्हें मिला क्या? पानी के नीचे उन्हें मिले अच्छी तरह से तराशे हुए पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक, जो किसी बिल्डिंग का हिस्सा लगते हैं, और 100 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के पत्थर के लंगर। तो ये सबूत हमें क्या बताते हैं? देखिए, ये एक बहुत व्यस्त पुराने बंदरगाह की तरफ तो इशारा करते हैं। ये जो इतने सारे लंगर मिले हैं, उनसे लगता है कि यहाँ व्यापार के लिए जहाज़ों का आना जाना लगा रहता था, और पत्थर के ब्लॉक्स शायद किसी घाट का हिस्सा हों। लेकिन एक पूरे बसे बसाए शहर का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। न मिट्टी के बर्तन, न सिक्के, न रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें। तो सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ एक बंदरगाह था या एक पूरा डूबा हुआ शहर? हमारी आखिरी पहेली किसी कुदरती आफत या पुरानी कहानी से नहीं, बल्कि एक इंसान के एक फैसले से जुड़ी है।
एक ऐसे शहर की कहानी जिसे वक्त ने नहीं बल्कि एक बादशाह ने खुद वीरान कर दिया था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सम्राट अकबर 1569 में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाते हैं और सिर्फ 16 साल बाद इस आलीशान नई नवेली राजधानी को छोड़ दिया जाता है, हमेशा के लिए। पर सवाल यह है कि आखिर इतनी जल्दी क्यों? ये शहर अकबर के दिल के बहुत करीब था। इसे सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में बनवाया गया था और इसकी एक एक इमारत को अकबर ने खुद अपनी देखरेख में डिजाइन करवाया था। सच कहें तो ये उनके सपनों का शहर था। तो फिर इसे छोड़ा क्यों गया? इतिहासकार आज तक इस पर एक मत नहीं है। कुछ कहते हैं कि वहां पानी की बहुत कमी थी, दूसरों का मानना है कि फौजी जरूरतों की वजह से राजधानी बदलनी पड़ी, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये शायद बादशाह का बस एक मनमौजी फैसला था। असली वजह क्या थी, ये आज भी एक राज है। तो ये कहानियां हमें क्या बताती हैं? यही कि भारत की जमीन सिर्फ मिट्टी और पत्थर से नहीं बनी है, बल्कि अनगिनत अनसुलझे रहस्यों से बुनी हुई है। हमने 3 बिल्कुल अलग तरह के रहस्य देखे। एक शहर जो एक नदी के साथ ही खत्म हो गया, एक जो कहानी और हकीकत के बीच में कहीं खो गया, और एक जिसे एक बादशाह ने ही वीरान कर दिया। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे कुदरत, विश्वास और इंसानी फैसले इतिहास को बनाते और मिटाते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भारत की इस विशाल धरती में न जाने और कितने राज दफन हैं, और कितनी ही ऐसी अनकही कहानियां हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।